वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हीरू फरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैंने कल आपको एमए फाइनल पेपर 8 में गांधीयन फिलॉसफी से टॉपिक थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप पर चर्चा की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में ही गांधी जी का एक सिद्धांत और है, आर्थिक समानता का सिद्धांत। कल आपको बताया गया था कि उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अपने अर्थ संबंधी विचारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी और समष्टिवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए गांधी जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया है, पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है। आज हम पढ़ेंगे उनकी आर्थिक समानता का सिद्धांत। आर्थिक समानता से गांधी जी का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को रहने के लिए उचित घर की व्यवस्था हो, उसके खाने के लिए पर्याप्त और संतुलित भोजन हो और शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र हों। वे मनुष्य के जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के में वे हमेशा पक्ष में रहे हैं। निर्दयी असमानताएं जो समाज में उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों में व्याप्त थी, उन्हें दूर करना वे चाहते थे, परंतु वे भौतिक भावना को सीमित रखने के विचार से हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि गांधी जी जो है मनुष्य का भौतिक विकास नहीं चाहते थे। वे विकास तो चाहते थे, परंतु पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों को उद्योगों में सहभागी बनाना चाहते थे। वे पूंजीपतियों से कहते थे कि अपना धन जो है, यानी अपनी संपत्ति जो है, वो उद्योगों में लगाओ, और मज़दूरों को या श्रमिक वर्ग को कहते थे कि तुम अपना धन, यानी श्रमिकों का धन क्या है, श्रम और मेहनत, उसे उद्योगों में लगाओ। दोनों को वे सहभागी बनाना चाहते थे। उद्योगों के विकास से क्या होगा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। इस तरह से वे सामाजिक विषमता और असंतुलन को समाप्त करने के हमेशा पक्ष में रहे थे। इसी में इन्होंने एक रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत रखा। रोटी के लिए श्रम उनकी आर्थिक विचारधारा का जो एक प्रमुख आधार रहा है। उनके जीवन दर्शन और बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत में यह सिद्धांत आ ही जाता है। गांधी जी का जो रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत है, वो समाज के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है। सभी को समाज के लिए कार्य करना होगा, चाहे वो डॉक्टर हो या वकील हो। हर व्यक्ति को अपनी गंदगी स्वयं साफ करनी होगी। वे कहते थे कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो शरीर द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिए, बुद्धि द्वारा नहीं। यह हो सकता है कि बुद्धि की योग्यताएं जो है वो शरीर की योग्यताओं से श्रेष्ठ हो, परंतु बुद्धि जो है हमारी, वो शरीर का स्थान कभी नहीं ले सकती। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा सभी को शारीरिक श्रम सिखाना चाहते थे, परंतु इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस नियम का पालन जो है अनिवार्य रूप से नहीं, बल्कि मनुष्य जो है अपनी इच्छा से करे, स्वेच्छा से करे। इस तरह इस सिद्धांत के द्वारा वे एक साथ कई उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। वो उद्देश्य मूल रूप से क्या क्या थे?
वो कहते थे कि जब सभी व्यक्ति समान रूप से श्रम करेंगे तो ऊंच नीच का जो भेद है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा वो कहते थे कि जितना भी श्रम है या मेहनत है, अगर किया जाए तो उससे हमारा शरीर जो है हमेशा पुष्ट रहता है और किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती, या आती भी हैं तो वो कम ही होंगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जो निष्क्रियता है और जो आलस्य है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता की भावना भी उत्पन्न होती है। और समाज में देखा जाए तो इस सिद्धांत का अगर प्रतिपादन किया जाए तो शोषण भी कम होगा और चारों ओर चौमुखी विकास होगा। इस प्रकार उन्होंने अपने आर्थिक समानता के सिद्धांत को अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में ही शामिल किया। ठीक है, थैंक यू।